जब भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका जैसे देश में सवाल पूछ लिया जाए कि आपकी हुकूमत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, तो ये डूब मरने की बात है। You are right. You are right. वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो किसके ऊपर है जी? आसिम वकार साहब जी, के आपने ऊपर। मैं खुद ही बोल देता हूँ माइक करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो पप्पा की बढ़ियों को तंग करने का बड़ा दिल करता है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि यार देखिए, आसिम वकार साहब जो है वो डिस्ट्रॉयर लिखा हुआ है आलोक अवस्थी साहब को तो लिखा, और अगला जो टाइटल है वो बड़े मज़े का पढ़ने वाला है, आसिम वकार वर्सेस गोदी मीडिया हम कहेंगे भाई। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि आसिम वकार तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। क्या ब्लड फंस गया? कट लगा हुआ। सॉरी यार, रियली सॉरी। वो कहते हैं ना व्यूअर्स, पापा की परियां। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर देते थे। आसिम वकार के चुंगुर में अगर कोई फंस जाता है तो फिर उसका बैंड बजना बिल्कुल पक्का है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे AIMM के प्रवक्ता आसिम वकार ने BJP के प्रवक्ता आलोक अवस्थी की अच्छे तरीके से पूरी डिबेट में बैंड बजाई और ऐसी बातें बोली कि आलोक अवस्थी अपना आपा खो बैठे और डिबेट में अच्छी बहस हो गई। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वकार साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच आपने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें मैं इन जिन 3 मुद्दों का जिक्र किया, उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इन मुद्दों पर डिस्कशन किया, विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं और बेटियों के साथ हुए अन्याय को लेकर और पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को लेकर कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और उस कौम की तरक्की होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को आगे बढ़कर गले लगाना चाहते हैं? उनका मन साफ है या मुसलमानों के प्रति उनमें मोहब्बत की भावना आई है और नफरत कम हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, सब बातों को इनकार करता हूँ। ये सारा खेल शुरू हुआ अमेरिका के दौरे से, जब भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका जैसे देश में सवाल पूछ लिया जाए कि आपकी हुकूमत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, तो ये डूब मरने की बात है। You are right. You are right. प्रधानमंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो चेहरे का रंग देखने वाला था, जो सकपकाहट थी जवाब की, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। अब उसके बाद से सारा खेल शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से सीधे उड़े और मिस्र पहुंच गए और इजिप्ट में मस्जिद में नंगे पैर खड़े हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिस्र में मस्जिद में नंगे पैर चल रहे हैं और भारत में उन्हीं के राज में, उन्हीं के देश में, उन्हीं के हुकूमत में मस्जिद तोड़ी जाती है। UCC पर आप बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में कुछ बोलते हैं, मिस्र में कुछ बोलते हैं, उनको बहुत फिक्र है मुस्लिम महिलाओं की कि बेटी, मैंने स्पीच सुनी कि जब बेटी की शादी होती है और 10, 15, 20 साल के बाद उसको तलाक दे दी जाती है तो उसकी भाइयों पर, उसके पिता पर क्या बीतती है। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जिस बेटी की वो बात कर रहे थे, जब उसी बेटी हिजाब में जब चलती है और जब पीछे से गुंडे, भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे उस बेटी के हिजाब के ऊपर तंज करते हैं, पप्पियां कसते हैं, हिजाब नोचने की कोशिश करते हैं, अकेली महिला को जब सैकड़ों लोग घेर कर नारे लगाते हैं, तो उनके बाप पे और भाइयों पे क्या बात है? हमारे यहाँ क्या बात है? ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री जी को बहुत फिक्र मुसलमानों की। एक देश में 2 कानून कैसे हो जाएंगे? आप UCC की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और खुद ही 2 कानून बना रहे हैं। मुसलमानों में आप कह रहे हैं ट्रिपल तलाक खत्म कर देंगे, कानून बना देंगे, यह कुप्रथा है। लेकिन उसी भारतवर्ष में एक गैर मुस्लिम अपनी गैर मुस्लिम पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ देता है। पूछने वालों को बस्ती साहब से कि जब किसी हिंदू बहन को उसका पति बिना तलाक दिए छोड़ देता है और अपनी पत्नी भी नहीं स्वीकार करता है, तो उसके बाप पे, उसके भाइयों पे क्या बीतती है। अरे वाकई यार, ये तो धोती खोल रहा है। पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आप मिस्र में बोल रहे थे कि सब सुरक्षित, आप अमेरिका में बोल रहे थे कि हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। इसी भारतवर्ष में सिर्फ ईद और बकरीद पे अगर कोई मुसलमान सड़क पर या किसी पार्क में नमाज पढ़ ले तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है, उसको जेल भेजा जाता है। और इसी हिंदुस्तान में कोई गैर मुसलमान, हमारा हिंदू भाई अगर सड़क पर मंदिर बनाकर पूजा शुरू कर दे, जागरण कर ले, तो उस पर कुछ नहीं होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। You are a good question। इसी भारतवर्ष में जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में रकबर को, पहलू को, जुनैद को, नासिर को
जब गाय के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है कि नहीं गाय का गोश्त नहीं खाने देंगे, इखलाक के घर की पतीली चेक की जाती है, तो किरण रिजिजू के घर की पतीली क्यों नहीं चेक की जाती है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं। गुजरात के नरसंहार में 90% पसमानदा मारे गए। अलीमुद्दीन अंसारी पसमानदा, तबरेज अंसारी पसमानदा, इखलाक पसमानदा, जुनैद नासिर पसमानदा, पहलू खान पसमानदा। लेकिन आपने आलोक अवस्थी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो शादियां होती हैं उसमें बड़ा भेदभाव होता है, मुसलमानों में बड़ा जातिवाद है। बस क्या भाई रुक जा ये परेशान है। मैं भाषा तो इनकी बोल सकता हूँ कि 4% ब्राह्मण पूरे देश पे कब्जा किए, 6% ब्राह्मण पूरे देश पे कब्जा, लेकिन मैं इनकी भाषा नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ एक अंसारी भी इमाम हो सकता है, मंसूरी भी हो सकता है, कुरैशी भी हो सकता है, राइन भी हो सकता है, बोल सकते हो आप। यहाँ एक जहरीली भाषा है तुम्हारी पार्टी की, तुम्हारी जो है जल गया यार की भाषा में बात नहीं कर सकते हो। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। ये आज प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी की बात करो, तुम अरे पर्सनली उलझने का वक्त नहीं है, एक मिनट तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, तुम अपनी बात करो, धन्यवाद। तुम्हारे लिए चुनाव है, चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव समझ में नहीं आ रहा कैसे लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान, बहुत हैरान है, बहुत। आलोक अवस्थी साहब को मेरी बात बुरी लग गई। आपको पता है बिल्किस बानो जो है गुजरातवादी, जिसके बलात्कारियों को आप लोग संस्कारी ब्राह्मण कहते हैं, वो बहन बिल्किस बानो भी पसमानदा है। मांगेंगे माफी आप? सवाल जूम करो इस प्रदेश का कानून बहुत सख्त है, कानून को कानून तुम्हारा नजर आ रहा है। दीजिए वो आप बोल रहे हैं, मैं उन शब्दों के बारे में मुसलमानों समाज को बांट करके वैमनस्यता फैलाना और एक दूसरे के धर्म पर आपका नकाब उतार रहा था, मैं नकाब या कानून के खिलाफ है, और आप अपने सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करिएगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि मैं विक्टिम बन गया हूं या मेरे साथ कैसा क्यों कर दिया है कानून ने। इसलिए मैं साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं। आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? आप फिर मारने का तू समाज को बाहर करके उसको बनाने की और एक तरीके से करेंगे क्या? आप जो आप काम कर रहे हैं या बिल्कुल कानून के विरुद्ध है और आपको यह काम नहीं करना चाहिए। मैं खाली आपको बता रहा हूँ, आपको चेतावनी दे रहा हूं। कंट्रोल में रखिए अवस्थी जी, कंट्रोल के अंदर, समझ रहे हैं ना, कंट्रोल में बिल्कुल। जबान, दिमाग, कैसे आप लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, मैं समझ नहीं कंट्रोल में रखा कीजिए आसिम वकार से। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मजा आया यार, मजा आया। जब जवाब नहीं दे सकते ना वकार, आसिम वकार, जब बातों का जवाब नहीं दे सकते ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगा गोली, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा, फटना शुरू हो जाए तुम्हारा ये हाल कर दूंगा, तुम्हारा वो हाल कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बातों के अल्फाज नहीं है ना, अल्फाजों के जवाब नहीं है, तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये बातें तब स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। और आसिम वकार की जो बातें की हैं ना, उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने क्या बोला कि जी मुझे मुसलमानों की बड़ी फिक्र है। अच्छा, उन्होंने कहा फिक्र ये है कि जब वो जो अपने मियाँ को मियाँ छोड़ देता है, डिवोर्स उनका हो जाता है, तो वो अपने उधर चली जाती हैं और वहाँ से फिर उन पे जुल्म होता है। मुझे भाइयों पे, बाप पे बड़ा वो शर्म आती है। तो मुझे आसिम वकार की बात से इतनी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि इतना मैं एग्री हूँ ना उनकी बात से। कहते हैं कि आप ये सोचें कि वो ये कहते हैं कि जब वही बेटी, वही हिंदुस्तान की बेटी, जब वो उस घर से निकलती है अबाया में, बुरखा और अबाया एक ही चीज़ है ना, तो हिजाब में निकलती है, तो उसका हिजाब बनाया जाता है बीजेपी के गुंडे जो हैं, ठीक है, और जो अनभक्त आ जाते हैं, उसका हिजाब खींचा जाता है, सड़कों पे उसको जलील किया जाता है, उसकी इज्जत को ख़राब किया जाता है, उसकी इज्जत को नोचा जाता है। तब आपकी मोदी सरकार या गोदी मीडिया क्यों नहीं बात करता है? फिर उसके बाद जो उसको एक तोहमतें लगाई जाती हैं, गलत बातें उस पर लगाई जाती हैं, जैसे बिल्किस बानो पे जो जुल्म हुआ है गुजरात पे, और जिन्होंने उस पर जुल्म किया, आपने उनको आला से आला बंदे बना दिए हैं। जिन्होंने रेप किया है, जिन्होंने गलत काम किया, उनके बारे में तो आपको कोई कानून नहीं चल रहा है। कानून सिर्फ चलेगा मुसलमानों के खिलाफ। अभी रोड पे कोई पार्क में कोई ईद की नमाज पढ़ ले तो आप उनको उठा के अंदर कर देंगे, और रोड पे अगर कोई मंदिर छोटा सा बना के कर दे तो उस मंदिर की सिक्योरिटी बना देंगे। ये कैसा कानून है? ये बहुत गलत कानून, ये तो अंधा और काला कानून है। बिल्कुल अपनी हुकूमत और अपनी राजनीति चल रही। दूसरा जाए भाड़ में, दूसरा जाए जहाँ मर्जी। अब अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो यहाँ जगह जगह मंदिर है, जगह जगह पूजा हो रही, किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि कोई किसी के मंदिर जाए। सिंध की आप बात करते तो भाई सिंध का जो 80% एरिया है ना, वो सब गरीब लोग रहते हैं।
ठीक है, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल है। खाली हिंदू नहीं है कि वो पिस रहे हैं, हिंदू भी अच्छी खासी जाति के लोग रह रहे हैं सक्कर में, हैदराबाद में, पाकिस्तान के, ठीक है, नवाब शाह में, टंडो आदम वाली साइड पे हिंदू रह रहे हैं और माशाल्लाह वो सही सिक्योर है, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक ठाक सिस्टम गुजार रहे हैं। आज तक मेरी ज़िंदगी गुजरी, मैं 26 ईयर्स मेरी मतलब एज होने वाली, मैंने आज तक पाकिस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का कभी फसाद नहीं देखा, किसी किस्म में मैंने फसाद नहीं देखा। यहाँ तक कि हमारे इधर इस्लामाबाद वाली साइड में भी मतलब एक जितने भी हिंदूज वगैरह रहते हैं तो उनसे हमारा मेल मिलाप ऐसे जैसे हमें नहीं पता चलता कि वो दूसरे रिलीजन्स के हैं, जो हमारे पिछली स्ट्रीट्स में रहते हैं, ठीक है, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, दैट्स इट। मतलब मुलाकात होती है, बातें वगैरह होती है। कभी भी हमने हिंदू और मुस्लिम से तो बात कभी सोची ही नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल है, तो भाई पाकिस्तान में हमारे इधर फिरका वारिद भी तो नहीं है ना, पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई भी तो नहीं है। अगर हिंदू है, ठीक है, उनकी दुकानें हैं यहाँ पे, कराची में आप देखें एम्प्रेस मार्केट है, नेट पे सर्च कर लें, मतलब 70% जो शेयर है वो मुस्लिम के, 30% शेयर्स हिंदू के हैं। और वो भी ये नहीं बता रहा हूँ कि ठेले वाले हैं, होलसेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा ही है बिल्कुल। और उसमें गोश्त काटने वाले भी हैं हिंदू, गोश्त काटने वाले, ठीक है, जिसमें बड़ा और छोटा मिक्स होकर कट रहा है, जिसमें हिंदू भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। और ये मैं अपनी आंखों से देख कर रहा हूँ, मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को यकीन है, विकीपीडिया पर सर्च कर सकते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इनके पास माइक है लेकिन वो सो गई बेचारी, तो मिलते हैं। मैं ये कह रही थी कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं और पॉपकॉर्न की तरह फट 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 करके अपने ना पता क्या उछलते हैं। अपने हिंदुइज्म को ना बदनाम कर दो। हाँ यही लोग हैं ना, और कौन है। और बाकी ये सारी ज्यादती हो रही है, देखिए मुसलमानों के साथ जुल्म है जी, बिल्कुल जुल्म है। अभी आप उनके सवालों को जवाब दें, ठीक है, नहीं दे पा रहे, बस गुस्से में अपने आप को वो कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा रहे हैं। बस हमारी गाय माता है, तो सांड उसका फिर बाप होगा क्या हमारा? बिल्कुल, तो एक नॉलेज की बात है ना, आपके वो जो बंदे ने कहा है, फिर मैं किसका बच्चा हुआ? वो किसके ओरिजिनल जो है, फिर मेरे बहन भाई गाय के बच्चे हुए, मैं उनको ले आता हूँ। ये हमारे पीछे बाड़े में रहते हैं, मेरे बहन भाई उधर है बेचारे, मैं जाता हूँ। ठीक है, वैसे मैं वीडियो बंद करता हूँ, फिर उधर जाकर उन बच्चों को, बहन भाइयों को अपने ले आता हूँ, और जो मेरे सगे बहन भाई उनको उठा के घर से बाहर फेंक देता हूँ। बस हाँ, क्योंकि वो हमारे वो है। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत अच्छा लगेगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, से विदाई, अल्लाह हाफ़िज़।